पाबंदी जो लगाई थी उसे हटा दिया है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए 11 शर्तें लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक पुरी में आज से बुधवार तक पूरी तरह शटडाउन रहेगा, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से लोगों की सेहत और उनकी जिंदगी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने को भी कहा है। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में हर साल की तरह आज भी रथ यात्रा निकलेगी, लेकिन इसकी सूरत कुछ अलग होगी। कोरोना काल होने की वजह से हर साल की तरह आज की रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को पलटते हुए शर्तों के साथ पुरी की रथ यात्रा को इजाजत दी है। कानून के मंदिर में जगन्नाथ मंदिर की जीत के बाद अब आज भगवान कृष्ण, बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ पर सवार होकर पुरी की सड़कों पर निकलेंगे। केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों ने ही रथ यात्रा निकाले जाने का समर्थन किया था। रथ यात्रा के पक्ष में दलील देते हुए कहा गया था कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की लंबी परंपरा है। कोरोना से हर कोई चिंतित है, लेकिन परंपरा का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। रथ यात्रा के दौरान इंतजाम के लिए कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसका पालन किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से रथ यात्रा होगी। लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रथ यात्रा 12 दिन की होती है। ऐसे में अगर सरकार को लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो वो रथ यात्रा रोक भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, पुरी में रथ यात्रा से पहले हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हाईवे सहित शहर में एंट्री के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। तीनों रथ को खींचने के लिए प्रति रथ 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। रथों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में भी सिर्फ जरूरी लोगों को ही इजाजत होगी। इनमें मंदिर कमेटी वाले पंडे, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने इनके भी शामिल होने की शर्त रखी है। रथ यात्रा में वही शामिल होगा जिसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी। कोर्ट का आदेश आते ही ओडिशा सरकार ने आज की रथ यात्रा के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पुरी में करीब 41 घंटे तक शटडाउन रहेगा। सभी एंट्री पॉइंट्स बंद रहेंगे और आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर रथ यात्रा के दौरान पुरी में कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे। रथ यात्रा के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी। इसके अलावा रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार की तरफ से नामित अफसर भी जिम्मेदार होंगे। कर्फ्यू लगा दिया गया है 8 बजे से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, और परसों जब तक चैरियट हमारी डेटी हमारी मौसीमा मंदिर में नहीं चले जाते तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। मेन इन्फोर्समेंट करने पे जोर है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करें, कोई बाहर ना निकले। जब लॉकडाउन जो कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया है जो 8 बजे से लेके परसों तक चलेगा, जब तक चैरियट कंप्लीट नहीं हो जाती है यात्रा की, तो उस हिसाब से पुलिस का अरेंजमेंट हम लोगों ने करके रखा हुआ है और उस तरह से इन्फोर्समेंट हम लोग कर रहे हैं। रथ यात्रा को हरी झंडी दिए जाने पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी खुशी जताई है। अमित शाह ने उड़िया लैंग्वेज में ट्वीट कर कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, इस बात की पूरी कोशिश की कि रथ यात्रा को मंजूरी मिल जाए और ऐसा ही हुआ। रथ यात्रा की परंपरा कायम रही। इससे पहले 18 जून को कोरोना संक्रमण की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल रथ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही थी। अगर ऐसा होता तो ये 285 साल के बाद पहला मौका होता जब रथ यात्रा नहीं निकलती। इससे पहले 1733 से 1735 तक रथ यात्रा नहीं निकली थी, क्योंकि मोहम्मद तकी खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला किया था। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने 18 जून के आदेश में संशोधन किया और रथ यात्रा को मंजूरी दे दी। रथ यात्रा के दौरान भले ही पहले जैसी धूम न हो, लेकिन परंपरा खंडित होने से बच गई।